यमन के हूथी विद्रोही एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ सालों में दुनिया की हेडलाइंस में छाया हुआ है। कभी सऊदी अरब को मिसाइलों से निशाना बनाता है तो कभी अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमला कर देते हैं। सवाल ये कि आखिर हूथी और इजराइल के बीच दुश्मनी का असली कारण क्या है? क्या है असली वजह? और यमन का एक स्थानीय ग्रुप इतनी दूर बैठकर इजराइल की नाक में दम कैसे कर रहा है? हूथी यमन का एक शिया मुस्लिम विद्रोही संगठन है। इनका असली नाम है अंसार अल्लाह। 1990 के दशक में उत्तरी यमन के सादा इलाके से शुरुआत हुई। पहले एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे, लेकिन 2004 से ये हथियारबंद विद्रोही बन गए। इनका मकसद यमन में अपनी शिया शाखा के मुताबिक शासन और पश्चिमी प्रभाव को खत्म करना है। यमन अरब प्रायद्वीप का सबसे गरीब देश है, लेकिन बेहद अहम लोकेशन पर बसा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल करता है और यमन को रणनीतिक ताकत देता है। हूथी उत्तरी यमन में मजबूत है और 2014 में उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से यमन का आधा हिस्सा इनके कब्जे में है। हूथी खुद को फलस्तीन के संरक्षक और जायनिस्ट विरोधी बताते हैं। ये मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका अरब दुनिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं और कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2023-2024 में गाजा युद्ध के दौरान हूथियों ने इजराइल के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने रेड सी में इजराइल जाने वाले कार्गो और टैंकर जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। उनका मकसद है इजराइल की सप्लाई लाइन को ध्वस्त करना, उसको काट देना, दुनिया से काट देना, दुनिया को दिखाना कि गाजा के लिए वो लड़ने को तैयार हैं। अब समझिए हूथियों की इतनी ताकत कैसे हुई। अनुमान है कि हूथियों के पास 30,000 से 40,000 लड़ाके हैं। इनमें स्पेशल ड्रोन यूनिट, मिसाइल ब्रिगेड और नेवल कमांडो भी शामिल हैं। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है। हूथियों को सबसे बड़ा सपोर्ट ईरान से मिलता है। ईरान इन्हें हथियार, ड्रोन तकनीक, मिसाइल पार्ट्स और ट्रेनिंग देता है। कुछ हथियार यमन की सेना के पास पुराने स्टॉक में पड़े हैं। इसके अलावा हूथी सऊदी अरब, यूएई के खिलाफ युद्ध में कब्जा किए गए हथियार भी इस्तेमाल करता है। अमेरिका हूथियों को ईरान का प्रॉक्सी मानता है और रेड सी में इनके ठिकानों पर हमले भी करता है। हूथी अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 और इजराइल को गाजा का कातिल कहकर निशाना बनाता है। हाल के महीनों में उन्होंने अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को भी टारगेट किया। हूथी सिर्फ यमन का मामला नहीं है, यह ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल, अरब फलस्तीन संघर्ष का हिस्सा है। और जब तक गाजा में जंग जारी है, हूथी की मिसाइलें और ड्रोन रेड सी के पानी में गूंजती रहेगी।